हाय एवरीवन, वेलकम टू एन केमिस्ट्री। आज हम सीखेंगे किसी भी वेव फंक्शन का नॉर्मलाइज कांस्टेंट किस प्रकार से हम निकालते हैं। नॉर्मलाइज कांस्टेंट निकालने के लिए हमको कुछ बेसिक वैल्यू तो सेटिस्फाइड करना चाहिए। ये होती है बेसिक वैल्यू 0 से लेकर 2 पाई, 0 से लेके इंफिनिटी, इंफिनिटी 5 साई स्टार डीटो इक्वल 1 होना चाहिए। डीटो क्या होती है? वॉल्यूम एलिमेंट। डी क्या होता है? वॉल्यूम एलिमेंट। और डी साइन का मान निकालने के लिए कुछ हमको इमेजिनरी वैल्यू लेना चाहिए, जिसे साइन की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? एक बार माइनस आई आरटा एम हाई। साइन स्टार की वैल्यू क्या होगी? साइन स्टार की वैल्यू e की पावर माइनस आयोटा एम हाई। लेकिन कुछ बेसिक वैल्यू इस प्रकार की होती है जिसमें आयोटा दिया हुआ है वही नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव की नेगेटिव होगी, जिससे साइन की वैल्यू e की पावर माइनस 2x होगी। इसमें नो चेंज। इसमें क्या है कि आयोटा नहीं दिया हुआ है, e की पावर साइन स्टार की वैल्यू भी होगी e की पावर माइनस 2x होगी, जिससे कुछ पार्टिकल बॉक्स और वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट के लिए सबसे पहले पार्टिकल बॉक्स और वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट। पार्टिकल बॉक्स वॉल्यूमेट्रिक, सबसे पहले वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट की 1D बराबर क्या होगा? dx। 2D बराबर क्या होगा? dx dy। 3D के लिए क्या होगा? dx dy और dz। इसी प्रकार इसके इक्वल होगा एसएसओ के लिए भी सेम होगा, एसएसओ के लिए भी सेम होगा। इसकी लिमिट होती है 0 से L तक। और रिजिड रोटर के लिए नेक्स्ट रिजिड रोटेटर, इसके लिए लिमिट होती है 0 से लेके 2 पाई और d पाई। तो हाइड्रोजन एटम के लिए क्या होगा? r बराबर 0 से इंफिनिटी और थीटा बराबर 0 से पाई, पाई बराबर 0 से 2 पाई r स्क्वायर dr साइन थीटा डी थीटा और डी फाई। तो इस हाइड्रोजन एटम के लिए हम वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट निकालते हैं जैसे, तो क्या होगा? इसकी लिमिट है 0 से इंफिनिटी और आर स्क्वायर डी आर 0 से पाई साइन थीटा डी थीटा और ये होगी 0 से 2 पाई और ये होगी डी पाई। ये होगी एज इट इज 0 से इंफिनिटी आर स्क्वायर डी आर और ये क्या होगी? साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कोस थीटा। लिमिट है 0 से पाई और इसका क्या होगा? इंटीग्रेशन 0 से ये होगा पाई और इसके होगा 0 से 2 पाई। तो ये तो एज इट इज 0 से इंफिनिटी आर स्क्वायर डी आर, ये माइनस कोस पाई माइनस कोस 0 2 पाई माइनस 0। तो ये एज इट इज 0 से इंफिनिटी
हो जाएगा आर स्क्वायर डी आर, कोस पाई का मान क्या होता है -1, और कोस 0 का मान क्या होता है 1, 2 पाई, तो 0 से इंफिनिटी आर स्क्वायर डी आर, और ये हो जाएगा 2 इंटू 2 पाई, 2 पाई कॉन्स्टेंट, 4 इंटू 4 पाई, 4 पाई 0 से लेके इंफिनिटी आर स्क्वायर डी आर। हाइड्रोजन एटम के लिए ये होगा। नेक्स्ट सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, साइन डॉट ई की पावर आई एम 5, इसकी लिमिट होगी 0 से, लिमिट है 0 से 2 पाई। रिजिड रोटर के लिए सबसे पहले इसके लिए क्या होगा, साइन स्टार V5, तो ये 1 की इक्वल होना तभी है नॉर्मलाइज करेगी। सबसे पहले साइन मान के e की पावर आई एम 5 e की पावर माइनस आई एम 5 V5, इसकी लिमिट है 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, और बेस सेम हो तो इक्वल हो जाएगी, बेस सेम हो तो गद्दे जुड़ जाएगी की पावर 0 माइनस पॉजिटिव या नेगेटिव 0 D5, e की पावर 0 क्या होती है 1, 0 से लेकर 2 पाई, D5 इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई लिमिट 0 से 2 पाई, तो क्या हो जाएगा इसके 2 पाई है। तो ये नॉर्मलाइज नहीं, इसको नॉर्मलाइज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको नॉर्मलाइज करने के लिए n इंटू n साइन स्टार D5, तो क्या होगा, ये n स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन इसके गुण हो जाएंगे 1 के, तो साइन स्टार D5 होल 1, तो n स्क्वायर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्टार D5, और n क्या तो क्या हो जाएगा n, तो स्क्वायर रूट साइन स्टार D5। किसी भी वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करने के लिए इसके इक्वल हो जाए, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या आया था, इसकी वैल्यू आई थी, फर्स्ट क्वेश्चन में आई थी साइन स्टार D5, इसकी वैल्यू आई थी 2 पाई, तो इसको नॉर्मलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, e की पावर 1/2 पाई, तो किसके इक्वल है, n बराबर क्या है 1/2 स्क्वायर रूट 2 पाई। किसी भी वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करने के लिए किसके इक्वल होता है, जैसे साइन n बराबर क्या होता है, n साइन, तो n का मान क्या था, अभी इसमें क्या निकालेंगे, नॉर्मलाइज करेंगे तो इसको साइन n का मान क्या था इसमें 1/2 पाई
और साइन की वैल्यू क्या थी e की पावर आई एम आई। इस प्रकार से हम किसी भी वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, साइन e की पावर माइनस बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। इसकी लिमिट क्या है, 0 से एक्स से एल, 0 से एल 1D बॉक्स के लिए। तो इसमें क्या होगा साइन, तो इसमें क्या होगा नॉर्मलाइज, इसको किस प्रकार से नॉर्मलाइज करेंगे, इसकी लिमिट है 0 से एल साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, और साइन स्टार्टिंग होगी एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स। तो क्या हो जाएगा 0 से एल साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन एल डी पाई डी एक्स। ये क्या हो जाएगा 0 से एल साइन स्क्वायर रूट का लिख सकते हैं, cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, cos 2 थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos 2 थीटा 2। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह वहां रखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2। थीटा की जगह क्या लिखेंगे एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स। ये क्या हो जाएगा 0 से एल 1/2 कॉमन, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2 एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स। तो ये हो जाएगा 1/2, इसका इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके लिमिट है 0 से एल, ये हो जाएगा 1/2 एक्स लिमिट है 0 से एल माइनस इसका इंटीग्रेशन 0 से एल cos 0 से एल, तो क्या होगा cos 2 एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स। तो 1/2 एक्स की पावर 0 से एल, ये क्या हो जाएगा cos sin x cos x cos का क्या होगा sin 2 एन पाई एक्स अपॉन एल अपॉन 2 एन पाई अपॉन एल। इसकी लिमिट होगी 0 से एल तक। तो 2 पाई साइन 180 का मतलब 0, तो ये होगी 1/2 तो ये हो जाएगा एल 1/2 एल माइनस 0, तो ये हो जाएगा 1/2 L/2। इसको नॉर्मलाइज किस प्रकार करेंगे एन 1/2, ये क्या हो जाएगा L स्क्वायर रूट L/2, ये हो जाएगा एन
तो ये 2/L रूट स्क्वायर रूट। इस प्रकार से इसको नॉर्मलाइज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? थर्ड क्वेश्चन सबसे पहले मार्क करके सही करता हूँ। थर्ड क्वेश्चन क्या होगा? जैसे इक्विप साइन, इसकी जगह में थर्ड क्वेश्चन में क्या करेंगे? थर्ड क्वेश्चन क्या है? साइन की वैल्यू क्या है? e की पावर माइनस b स्क्वायर बाई 2 और 1D बॉक्स SHO के लिए 1D SHO। तो इसके लिए क्या होगा? साइन बराबर e की पावर माइनस b एक्स स्क्वायर बाई 2 और साइज टाइप की होगी e की पावर माइनस b एक्स स्क्वायर बाई 2 dx, जिसकी लिमिट है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। ये हो जाएगा माइनस इंफिनिटी प्लस लिमिट e की पावर बेस सेम हो तो 2b एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 dx कैंसिल। ये हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी e की पावर माइनस b एक्स स्क्वायर dx, और हम x की वैल्यू 0 भी मान सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक x की वैल्यू क्या है? 0। तो ये हो जाएगा ऊपर, इससे सॉल्व हो जाएगा n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। और नेक्स्ट क्या होगा? n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। और नेक्स्ट क्या होगा? इसमें क्या होगा? a की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। इससे इस इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा। तो क्या होगा? n का मान क्या है? 0। तो ये होगा 1/2 आइटा, और ये क्या होगा? a की पावर 1/2 b नॉट की पावर क्या होगी? b की पावर 1/2। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 क्या हो जाएगा? रूट पाई स्क्वायर रूट पाई, और इसका क्या होगा? b की पावर 1/2। इसको किस प्रकार से हम नॉर्मलाइज करेंगे? n बराबर क्या होता है? 1 स्क्वायर रूट पाई b की पावर 1/2 स्क्वायर रूट। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं पाई अपॉन b की पावर 1/2। तो इसको लिखेंगे b की पावर, हम इसको लिख सकते हैं पाई b की पावर 1/2। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट b अपॉन पाई पावर 1/2। इसको ये स्क्वायर रूट इसको उठाएंगे पावर 1/4, ये हो जाएगी 1/2। तो ये क्या होगी? नेक्स्ट क्या होगी? b की पावर पाई 1/4। इस प्रकार से नॉर्मलाइज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन में क्या होगा? फोर्थ क्वेश्चन में क्या किया? हाइड्रोजन एटम के लिए, तो इसके लिए क्या होगा? साइन की वैल्यू क्या होगी? इसके लिए ये होगा साइन बराबर बेस है। फोर्थ क्वेश्चन में e की पावर माइनस r4 a0, इसके लिए मिले 0 से इंफिनिटी। तो ये क्या होगा? साइन बराबर क्या होगा? 4 पाई
हाइड्रोजन एटम के लिए 4 पाई e की पावर माइनस r अपॉन a नॉट प्लस e की पावर माइनस r अपॉन a नॉट r स्क्वायर dr। ये क्या होगा 4, इसकी लिमिट है 0 से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी, ये हो जाएगा 4 बाई लिमिट 0 से इंफिनिटी बेस सेम दिया जाएगा आर स्क्वायर e की पावर 2r अपॉन a नॉट dr। तो हम इसको किस किस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे? आयोटा n+1 डिवाइड बाई a की पावर n+1। इस फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। n का मान क्या होगा 2 + 1 डिवाइड बाई a का मान क्या है a अपॉन a नॉट 2 + 1। तो ये क्या होगा? तो इसका मान क्या होगा? तो इसका मान क्या होगा? √3। n का मान क्या है? n का मान x स्क्वायर r स्क्वायर का मान x का मान 0 तो 3 प्लस इसका मान क्या होगा a की पावर n ये होगा r a की पावर ये होगा 2 अपॉन a नॉट की पावर 3। तो ये क्या हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा √5, इसका मान क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 पाई, ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 2 और ये क्या हो जाएगा इंटू 2 अपॉन इंटू 2 की पावर 3 एक a नॉट की पावर 3 इसे कैंसिल। तो ये हो जाएगा 4 पाई, तो ये हो जाएगा पाई a नॉट की पावर 3। तो इसको किस प्रकार से नॉर्मलाइज करेंगे? 1 अपॉन पाई a नॉट की पावर 3। इस प्रकार से इसको नॉर्मलाइज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन में क्या होगा? गेट में, ये क्वेश्चन गेट में आया हुआ भी है। सबसे पहले इस प्रकार से साइन x n का मान क्या है? n 2x स्क्वायर माइनस 1 e की पावर माइनस x स्क्वायर बाई 2। तो या e की पावर x स्क्वायर एंड 2x स्क्वायर माइनस 1 e की पावर माइनस x स्क्वायर बाई 2। तो ये 1 के लिए, इसके लिए क्या होगा? किसके इक्वल होगा? इसको नॉर्मलाइज करने के लिए जो होगा साई स्टार डी किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो ये क्या होगा? तो ये क्या होगा? n 2x स्क्वायर माइनस 1 e की पावर माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एंड 2x स्क्वायर माइनस 1 e की पावर माइनस x स्क्वायर बाई 2 dx किसके इक्वल होगा? 1 के। क्या हो जाएगा? ये n स्क्वायर कॉमन दोनों में से, n यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा? बेस सेम होता है, क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर सेम वैल्यू है, 2x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर e की पावर माइनस x स्क्वायर बाई 2
dx इसके इक्वल हो जाएगा 1 के। तो इसको किससे सॉल्व करेंगे, a प्लस a माइनस b होल स्क्वायर। इस चीज को सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो रखो इसकी जगह मान n स्क्वायर, इसकी लिमिट है 0 से, इसकी लिमिट है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। ये हो जाएगा n, ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। तो इसको ओपन करो, 4x, 4x के बाद 4 माइनस प्लस 1 माइनस 4x स्क्वायर एक की पावर माइनस x स्क्वायर बाई 2 dx बराबर 1। तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे n स्क्वायर 4 माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी x की पावर 4 e की पावर माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 dx प्लस माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी e की पावर माइनस x स्क्वायर से x स्क्वायर 2 माइनस x स्क्वायर 2 प्लस माइनस 4 माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। ये हो जाएगा x स्क्वायर e की पावर माइनस x स्क्वायर बाई 2 माइनस x स्क्वायर बाई 2। तो नेक्स्ट क्या होगा, तो किस प्रकार से सोल्व होगा, इसलिए इस प्रकार से सोल्व होगा n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और a की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, इससे सोल्व होगा। तो ये क्या होगा, n स्क्वायर लगाओ इसमें, इसकी 4 कांस्टेंट होगा, तो इसकी जगह होगा n प्लस 1, n का मान क्या है 0, n का मान क्या है 4, 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 आएगा फैक्टोरियल। और ये क्या होगा, a की पावर क्या होगी 1, तो 1 क्या होगा 1, 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस नेक्स्ट में क्या होगा 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 1 एक की पावर क्या 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस इसमें क्या होगा n का मान क्या है, इसमें क्या होगा 4, ये होगा 4 माइनस 4 x का मान क्या 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और इसमें क्या होगी 1 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो ये होगा n स्क्वायर किसके इक्वल 1 के, n स्क्वायर क्या होगा n स्क्वायर 4 प्लस 5 3/2 into 1/2 5 प्लस 5 इसके लिए 1/2 स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 क्या हो जाएगा इसका, तो 3/2 माइनस 1 माइनस 1/2 5 स्क्वायर रूट 5। फिर क्या हो जाएगा कैंसिल, n स्क्वायर 3 स्क्वायर रूट 5 प्लस 5 तो ये क्या हो जाएगा 3/2, तो क्या हो जाएगा इसमें प्लस 5 माइनस 2 पाई
तो क्या हो जाएगा n इक्वल 1, क्या हो जाएगा n स्क्वायर 4 बाई 2 पाई 3 पाई 4 बाई 4 बाई 2 पाई ना 2 पाई 2 स्क्वायर रूट पाई इक्वल 1, तो n स्क्वायर क्या होगा 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट पाई, n स्क्वायर क्या होगा n बराबर क्या होगा 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट पाई, तो 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट क्या 1 अपॉन 2, ये हो गया हमारा क्वेश्चन सोल्व। थैंक यू।